बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं इरशाद हुसैन हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं। खुश आमदीद। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं और तजवीज़ देते हैं। आपका मैं दिल से इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो काम कर रही है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों इक़्तिदार को गिराने और इक़्तिदार को बचाने की कोशिश में ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। और वो बात कल बिल्कुल खुल कर सामने आ गई है। आपने देखा होगा कि एक जत्था जिसकी क़यादत 2 MNA कर रहे थे, कौमी असम्बली के 2 रुकन कर रहे थे, उन्होंने जाकर सिंध हाउस पर धावा बोला, सिंध हाउस का गेट तोड़ा और वो उसके अंदर घुस गए। अब यही हुकूमत कहती थी कि जत्थों के हमले और जत्थों का मार्च हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज उन्हीं के जत्थे निकल पड़े हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं और बदतहज़ीबी की इंतहा करते हुए जो वो गालम गलोच करते हैं, जो वो बकवासियात करते हैं, खुदा की पनाह। आपने इसका एक मुज़ाहरा एक टीवी टॉक शो में भी देखा होगा। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में कामरान शाहिद जिसमें एंकर थे, वहाँ पर शहबाज गिल ने रमेश कुमार जो रुकन कौमी असम्बली हैं, उनके साथ जो बकवासियात की हैं, जो अल्फाज कहे हैं, उस पर न सिर्फ पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों से ये सवाल किया जा रहा है कि आपके मुल्क के वज़ीर आज़म के मुशीर कैसे हैं। एक मुशीर को उस टीवी चैनल पर जिसका प्रोग्राम पूरी दुनिया पर देखा जा रहा हो और इस तरह की बकवासियात की जा रही हूँ, तो आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। कामरान शाहिद के इस प्रोग्राम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उज़मा बुखारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिक रुकन सेनेट थी, रुकन कौमी असम्बली थी, शैला रज़ा और स्पीकर थी सिंध असम्बली की, तो उन्होंने बाइकाट कर दिया। वो इस प्रोग्राम से उठ के चले गए। एंकर साहब ने भी शहबाज गिल को लगाम देने की कोशिश नहीं की। मेरे ख्याल में वो भी डरे और सहमे हुए थे कि शायद अगर मैं इसको कुछ कहता हूँ तो यही बकवासियात मेरे ऊपर शुरू कर देगा। कल शाम को दहशतगर्दी का एक खुला मुज़ाहरा देखने को मिला। ये रिवायात इनकी पहले से चली आ रही हैं। जो इनके खिलाफ बोले, जो इनके खिलाफ बात करे, ये उसके घर में घुसने की कोशिश करते हैं, दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हैं, गालम गलोच करते हैं। ये जत्थे की शक्ल में उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। और इसको वज़ीर आज़म साहब बड़ा लाइक करते हैं। शेख रशीद को जब पता चला, उनको जगाया गया और बताया गया, तो उन्होंने कहा जी कि मैंने कह दिया है IG इस्लामाबाद को कि फ़ौरन इनको गिरफ़्तार करें। उनको उठाया गया, वहाँ से ले जाया गया, लेकिन उन पर कोई ऐसी दफ़ा नहीं लगाई गई जो नाकाबिल ज़मानत हो। उन्होंने छोटी मोटी दफ़ात लगा के 12-13 लोगों को नामज़द और 12-13 को नामालूम करके अपनी वो जो फार्मेलिटी थी वो पूरी कर दी कि जी देखें हुकूमत ने माफ़ नहीं किया। और वो अरकान असम्बली जो 2 MNAs थे, उनको गाड़ी में वहाँ पर ले जाया गया थाने में, और कुछ ही देर में शहबाज गिल ने 2 मिनट के बाद उनको वहाँ से छुड़वा लिया। एक तो ये बात आपको बतानी थी कि अब ये बेचारी हुकूमत जिस सड़क से डी चौक से उठ के ये हुकूमत में गई थी, अब ये फिर सड़कों पे आ गई है। उन्होंने खुद ही जाहिर कर दिया है कि हम सड़कों पे आ गए। ये नहीं होना चाहिए था। इमरान खान साहब एक बेहतरीन हाकिम साबित हो सकते थे, बेहतरीन हुकूमत कर सकते थे, अगर उनको उनके यही वज़ीर और मुशीर और उनके यही लोग जो इस वक्त सड़कों पे हैं या उनको शिद्दत पसंदी पर जो है वो उनको उकसा रहे हैं, इन्होंने ही उनकी किश्ती में सुराख किए हैं और उन्होंने ही कुछ किश्ती डबोने की कोशिश की है।
कोई शक नहीं, इमरान खान साहब एक बेहतरीन लीडर हैं और लीडर हो सकते थे, लेकिन उन्हीं के मुशीरों ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। उनकी ज़ुबान ने, उनकी गुफ्तगू ने और उनके बिहेवियर ने इमरान खान साहब को आज इस जगह पे ला के खड़ा कर दिया है कि जब आज पूरी दुनिया, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल मुबारकबाद दे दी। उन्होंने कहा जी ये हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और हुकूमत की ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये बता रही है कि वो अब दोबारा वापस सड़कों पे जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब को जो कहते हैं ना कि मैं यहाँ से निकल के बड़ा ख़तरनाक हो जाऊँगा, उन्होंने कहा होश ठिकाने आ जाएंगे। और ये जो टीवी पे बैठ के दल्ला कुत्ता कहते हैं, मेरे ख्याल में उनके भी दिन आने वाले हैं और उनसे भी इन बातों का शायद हिसाब लिया जाएगा। और कल हमने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ये भी पढ़ा और सुना कि कौन कौन कहाँ कहाँ भागेगा और वो कहाँ कहाँ जाके ख़तरनाक बनेगा, सभी की फाइलें तैयार हैं। उन्होंने खसूसन ये बयान असद कैसर की एक बात पर कहा था कि जी हाउस जो है वो स्पीकर को ये हक देता है, आइन ये हक देता है, उसकी मर्ज़ी है कि जब वो चाहे वो इजलास बुलाए या इजलास बुला के मुलतवी कर दे। लेकिन कुछ दिन पहले बहुत सारे कानूनदानों से हमने ये भी सुना था, सियासतदानों से, कि जब अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी जाए तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर स्पीकर जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का पाबंद है। अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो फिर भी समझें कि अदम एतमाद हो गई है। अब मज़ीद आइन के जो नुकात हैं जो बातें हैं वो हम इतना नहीं जानते, लाखों लोग जो है वो जानते हैं, वो बताते रहते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर वो दिखाते भी रहते हैं। अब दूसरी अहम बात जो है कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को दीर में जलसा करने की बुनियाद पर 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया। ये जो जुर्माना होता है ये एक सज़ा होती है। हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को कुछ सेकंड की सज़ा मिली थी कि आप यहीं खड़े रहें, ये आपकी सज़ा है। तो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्तीफ़ा देना पड़ गया था, क्योंकि वज़ारत उज़्मा के दौरान अगर किसी वज़ीर आज़म को सज़ा मिल जाती है तो फिर वो वज़ारत उज़्मा पर नहीं रह सकता। अब ये भी लाखों लोग देखेंगे कि ये जो जुर्माना किया गया है ये सज़ा है या ये फिर जुर्माना जो है बस वैसे भी जी एक टी पार्टी करनी है उसके लिए जमा करवा दिया जाए। बहरहाल मुल्क के वज़ीर आज़म को अपने इदारे की बात ना मानने पर उसे 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है और ये जुर्माना बतौर सज़ा है और उनको ये जमा करवाना पड़ेगा। वो करवाते हैं या नहीं, या अपने ही उस इदारे को जो है उसकी वो ठुकाई कर देते हैं। उनके मुशीर ला महला कर भी रहे होंगे और करेंगे भी ज़रूर। ये बड़ी ख़बर थी कि किसी मुल्क के वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर जुर्माना कर दिया गया है। अब आने वाले जो हालात हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, वो बड़े संगीन हैं, क्योंकि अपोजिशन ने, मुस्लिम लीग नून ने भी अपने जलसों का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने तमाम कारकुनों को 23 मार्च को इस्लामाबाद में बुला लिया है, जबकि 27 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कॉल दे रखी है कि अगर 28 तारीख को तहरीक अदम एतमाद का इजलास होता है तो 27 मार्च को आप लोग डी चौक पे और पार्लियामेंट के दाएं बाएं मौजूद हूँ, सड़कों पर मौजूद हूँ और किसी रुकन को, बल्कि फवाद चौधरी ने कहा देखेंगे कि कौन होगा जो इन 10 लाख लोगों को क्रॉस करके जाएगा, माँ का लाल, उन्होंने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, और फिर वहाँ से इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट देकर वापस निकलेगा। ये खुलम खुला दहशत गर्दी है, ये खुलम खुला धमकियां हैं, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। और जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस वक्त बातें हो रही हैं, मैं हैरान हूँ। लोग कह रहे हैं कि बिकाऊ माल, लोटे। भाई जब आपके पास वो आए थे तो वो बड़े अच्छे थे, बड़ी विकटें गिरती थीं। आप कहते थे कि जी हमने उनकी इतनी विकटें गिरा ली, हमने उनके बंदे तोड़ दिए, वो बड़े अच्छे थे क्योंकि आपने हुकूमत बनानी थी। और अब जब वो वापस जा रहे हैं, 4 साल तक आपने उनको कोई घास नहीं डाला, उनके हलके में कोई काम नहीं किया, उनकी बात नहीं सुनी,
और उन्होंने कहा जी नो, नो मोर, अब इससे ज़्यादा हम आपके साथ नहीं चल सकते, तो आप उन पर हमला करने पहुंच गए। इमरान खान साहब को पूछना चाहिए कि उनके जो रुकन कौमी असम्बली जिन्होंने जाके गेट तोड़ा है और वो जाके सिंध हाउस में घुसे हैं, आज हमने सुना है कि इमरान खान साहब ने बनी गाला में एक इजलास तलब कर लिया है और आज वो अपने मुनहरिफ अरकान को शोकाज नोटिस देने जा रहे हैं। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई करने के बारे में भी बात की जाएगी, तहरीक अदम एतमाद पर भी वो बात करेंगे। खान साहब, आप शोकाज पहले अपने उन 2 MNAs को तो दे जो एक लोगों का एक जत्था लेके जाके सिंध हाउस में घुस गए। मेरा ख्याल है कि आज तक, इस वक्त तक अपोजिशन के साथ आपने जो कुछ किया, अपोजिशन आपके खिलाफ इस हद तक नहीं की। वो किसी के घर में नहीं घुसे, उनने किसी का गिरबान नहीं पकड़ा और उन्होंने किसी के साथ इस तरह की गालम गलोच या इस तरह की बद तहजीबी नहीं की। इमरान खान साहब, आपको देखना होगा, आपको सोचना होगा कि कौन वो लोग हैं जो आपकी किश्ती को डबो रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो आपके लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो बद तहजीबी करके आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। हम आपके वेल विशर हैं, हम समझते हैं कि आप एक बेहतरीन हाकिम साबित हो सकते थे, पाकिस्तान के एक बेहतरीन वज़ीर आज़म बन सकते थे, लेकिन आपने अपने दाएं बाएं खड़े लोगों को, अपने वज़ीरों और मुशीरों की फ़ौज को जो खुली छुट्टी दी, जिन पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा, आज वो आपको इस नहज पे ले आए। उन्होंने कोई सियासी दूर अंदेशी से काम नहीं लिया और आपकी हुकूमत को बचाने की खातिर उन्होंने ना कोई काम किया है और ना वो कर रहे हैं। और अब आपको वो तसादुम की पॉलिसी पर मजबूर कर रहे हैं कि लोगों को बुला के वहाँ पे एक दूसरे के साथ टकरा दें और मुल्क में खाना जंगी और खून खराबा हो। उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे इन सब बातों से बाखबर होंगे और वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, आप सबको और मेरे नाजरीन आपको भी अपनी खैर आफियत से रखे और अपनी निगहबानी में रखे। अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।